कभी अकेले में बैठकर सुना है जब सब आवाजें थम जाती हैं फिर भी कुछ बजता है भीतर। न कोई रेडियो न कोई मोबाइल, फिर भी एक धुन गूंजती है, कभी झिंगुर की झंकार जैसी, कभी घंटा, कभी बस सन्नाटा जो खुद बोल रहा हो। क्या यह दिमाग का भ्रम है या कोई अदृश्य शक्ति हमें पुकार रही है? संतों ने कहा है जो इस नाद को सुन लेता है वो खुद ईश्वर से बातें करने लगता है। पर सवाल है, क्या हम सच में उस नाद तक पहुंच सकते हैं? और अगर पहुंच जाए तो क्या होता है आत्मा के साथ? आज की ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, ये अनुभव करने की है, क्योंकि जो भी इस नाद को समझ लेता है वो जीवन भर फिर कभी अकेला नहीं महसूस करता। कहा जाता है जब सृष्टि नहीं थी तब भी एक नाद था। वो नाद ही था जिसने पहले ओम को जन्म दिया और ओम से यह पूरा ब्रह्मांड फैल गया। इसीलिए अर्श कहते हैं नाद ब्रह्म। जो नाद को जान ले वो ब्रह्म को जान ले। लेकिन अब दिक्कत यह है कि हम अपने चारों ओर इतना शोर भर चुके हैं कि भीतर की आवाजें सुनने की जगह ही नहीं बची। हम बाहर के संगीत में इतने खो गए कि भीतर की वीणा की पहचान ही भूल गए हैं। कहानी शुरू होती है एक साधक से जिसने वर्षों तक ध्यान किया। हर सुबह वह अंधेरे में बैठता, आंखें बंद करता और बस सुनता रहता। पहले कुछ नहीं, फिर हल्का सन्नाटा, फिर जैसे कोई बहुत दूर घंटी बजा रहा हो। शुरुआत में उसे लगा शायद पड़ोसी मंदिर से आवाज आ रही है, पर जब उसने कानों में उंगलियां डाली आवाज तब भी बजती रही। तब उसने जाना यह भीतर का संगीत है, वही अनहद नाद। धीरे धीरे उसने महसूस किया यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। कभी यह भंवरे की गुंजन बन जाती, कभी वीणा के तार जैसी, कभी बस एक स्थिर गूंज जो पूरे अस्तित्व को थामे हुए है। वो कहता था मैं ध्यान में बैठता नहीं, अब तो वो ध्वनि मुझे बिठा देती है। ध्यान की दुनिया में इसे सुरति शब्द साधना कहा गया है, जहां साधक अपनी चेतना को उस अनहद नाद में जोड़ता है। शुरुआत में तेज आवाजें सुनाई देती है जैसे झिंगुर, घंटा, शंख, वीणा, बांसुरी, पर वे सिर्फ द्वार है। हर आवाज के पीछे एक और सूक्ष्म परत होती है। हर परत आपको गहराई में खींचती जाती है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है ध्वनि और धीमी होती जाती है और अंत में आप बस मौन सुनते हैं। वह मौन जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। अब यह अनुभव हर किसी को क्यों नहीं होता? क्योंकि अनहद नाद कानों से नहीं हृदय से सुना जाता है। जैसे कोई बहुत हल्की सी घंटी दूर जंगल में बजे तो सुनने के लिए आपको शहर के शोर से दूर जाना पड़ेगा। वैसे ही भीतर की आवाज सुनने के लिए आपको मन के शोर से दूर जाना होगा। कई साधक एक गलती करते हैं, वो आवाज को पकड़ने लगते हैं, पर अनहद नाद को पकड़ना नहीं है, उसमें घुल जाना है। क्योंकि जितना आप उसे पकड़ना चाहेंगे वो उतनी ही दूर चली जाएगी। यह ध्यान का सबसे कोमल सत्य है। सुनने की नहीं, होने की यात्रा है।